हाय। मैं आज मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कल रात को कि मैं अवार्ड लेने जा रही हूँ और कम बैक कर रही हूँ। तो एयरपोर्ट का और सबका एक्सपीरियंस मैं बाद में बताऊँगी, वो कोई ख़ास नहीं रहा। और मैं यहाँ पर बैंकॉक में हूँ, तो बाहर का सीन दिखाना चाहूँगी मैं। ये मेरे लिविंग रूम से दिखता है, मतलब ये पहले तो मैं दिखाऊँ जो स्टूडियो अपार्टमेंट में मैं रुकी हूँ। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद ये डाइनिंग टेबल है, वो किचन है, उसमें यूटेंसिल्स बर्तन, और मैंने अपने सारी चीज़ें सेट कर दी जो मैं अपना लेकर के आई थी। ये तो इन्हीं का है। यहाँ पर बैंकॉक में, थाईलैंड में वो नहीं होता, क्या कहते हैं, अवन नहीं होता, ये माइक्रोवेव है। और मैंने अपनी नमकीन जो भी चीज़ें थी जो हम इंडिया में खाते हैं वो है। बाकी चीज़ें खाली मैं अपना मसाला लेके आई थी, जो थोड़ा बहुत, एक पैन लेके आई थी कि चाय पीना होगा, और वो बाकी फ्रिज में भी ख़ास चीज़ें नहीं है। लेकिन ये किचन रेडी है। पर ये देखो लिविंग रूम कितना खूबसूरत है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन है, सारा कुछ है, मतलब जो चाहिए होता है वो। उसके बाद है ये साइड का एरिया, यहाँ पर जूता रख दिया सारा। गगन स्पेशली अपना जूता यहाँ रखा है, और वो शैलिन का रखा हुआ है। मुझे जो अवार्ड में पहनना है वो जूता मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि इसको मोड़ नहीं सकते। और 2 रूम है, ये और ये। तो यहाँ पर है गगा और यहाँ पर है शैलिन, जिन्होंने अभी तक अनपैकिंग नहीं की है। और ये ना, ये बाथरूम नहीं है, इसके उधर 2 स्प्लिट एसी का मशीन रखा हुआ है, ठीक है। और देखो मैं कितनी चालाक हूँ। ये शैलिन का रूम है और ये है उसका बाथरूम। ये है बाथरूम और ये हूँ मैं। ये एक्चुअली स्वीट है, 5 स्टार होटल ही है शायद। कितने स्टार होटल है शैलिन? 5 स्टार होटल है? कितने स्टार होटल? 5 स्टार ही है, ठीक है। तो इसका स्वीट है, तो उसमें ये फैसिलिटी है। ये मेरा रूम है। तो मेरे को नेक में प्रॉब्लम है, तो मैं अपना पिलो लेकर आई हूँ। ये पिलो, ये देखो मेरा नील आर्ट। और ये टॉय, ये पिलो डिफरेंट ढंग का है। ये इसमें कितना बड़ा भी वो लगा दो, वो ये मैं अपना ही कवर लगाई हुई, लेकिन ये एक्चुअली गर्दन पे ऐसे दबा हुआ रहता है सोने के लिए, तो ये पिलो का यूज़ नहीं करूँगी मैं। और यहाँ से सीन बाहर का बहुत सुंदर है। और यहाँ पर 37 फ्लोर पे स्विमिंग पूल है, और पता नहीं 32 फ्लोर पे पार्टी वो है। ये मेरे स्टडी के लिए मैंने सोचा है मैं यहाँ पे लाइव चैट करूँगी। मैं सेटल हो चुकी हूँ, मेरा डायरी यहाँ आ चुका है, रूम का कार्ड है, चार्जर, मेरे सारे सप्लीमेंट्स, मेरे मेडिसिन्स, मेरा सब कुछ सारा मैंने भर लिया है। और यहाँ पर मैंने ये रख लिया, ये एक्सरसाइज के लिए। मैं गर्दन में चोट लगी तो उसके लिए मैं इसे एक्सरसाइज करती, तो लाना ज़रूरी है। तो ये मेरा सामान ऊपर बैग खाली करके रख दिया है, जैसे मैं यहाँ पर सेटल हो गई हूँ। और आज ज़रा हड़बड़ में होने में। और ये मेरा वार्डरोब, जिसको मैंने कुछ कपड़े निकाल करके इसमें कर दिए, बाकी उस वाले ड्रॉर में मैंने रख दिया। और बाकी के बैग, लगेज, ये सारे खाली हैं जो ऊपर रखे हुए हैं। आकर के बहुत दिन बाद मेहनत करने का मन किया तो किया, लेकिन यूएसपी क्या है इस कमरे की, क्यों मैं चालाक हूँ। टाटा। मैंने बड़ा वाला बाथरूम लिया, वो भी अटैच, इसलिए मैं बहुत चालाक हूँ। और कमरा बड़ा है, व्यूज़ अच्छी है, और ये मैं हूँ। आश्चर्यजनक है, इतना सारा दवाई खाने के बाद भी कोई खास वेट नहीं बढ़ा है। गोलू मोलू ही जैसी पेरिस में थी वैसे ही हूँ, तो कोई खास नहीं। पेरिस में मैं 65 की हो गई थी, उसके बाद अभी मैं 64 kg की हूँ। लेकिन और वज़न नहीं, अब मैं वेट लॉस स्टार्ट करूँगी तो बताऊँगी आप लोगों को। बट यहाँ की बाहर की सीनरी बहुत अच्छी है। और सिंक्रोनिसिटी देखो इस होटल का, बहुत अच्छा है। ये सारे इस ढंग से बनाते हैं, वहाँ स्विमिंग पूल है वहाँ नीचे, और लोकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा।
लेकिन ये चीज़ मेरे घर के पास भी है और हर जगह वर्ल्ड में ऐसा ही होता है कि जहाँ पर बढ़िया बिल्डिंग होती है वहीं पर ये छोटे वाले घर भी पाए जाते हैं। ये छोटे घर हमेशा सस्ता खाना देते हैं और सस्ती ग्रोसरी देते हैं और इकॉनमी में बहुत हेल्प होता है। तो वो देख के अगर आपको बहुत मज़ा आता है तो ये देख के ज़िंदगी बहुत सुंदर होती है। तो ये मैं कभी अवॉइडेबल नहीं होता है मेरे नज़र में। मेरे को लगता है अरे छोटे छोटे घर, इट मीन्स है कि सस्ता कपड़ा, सस्ता खाना सब मिलेगा। इस साइड भी कुछ ऐसा ही है जिसमें से मुझे ये जो ग्रीन वाला घर है ना, ये घर बहुत प्रिटी सा है, छोटा सा है। छोटा नहीं एक्चुअली 4 फ्लोर है, मैं बहुत ऊपर हूँ तो इसीलिए ये छोटा लग रहा है। और यहाँ से देखो फाउंटेन, ये फाउंटेन है, ये देखो। मैं इसको बड़ा करती हूँ, ये देखो फाउंटेन। और रात को मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो रात को भी मैं वीडियो, अगर आपको चाहिए होगा तो रात को भी वीडियो बना के डालूँगी। ये है पहाड़ का व्यू। तो लाइव चैट भी मैं करूँगी अगर आप बोलेंगे। सबसे बड़ी बात है मैं लाइट नहीं लाई, लेकिन यहाँ लाइट बहुत है तो मैं यहाँ पर बैठ कर के लाइव चैट करूँगी। पीछे से मेरा ये प्यारा प्यारा टॉय दिखेगा मैं इसको लेके आई क्योंकि कहते हैं ना तन्हाई में कुछ सहारा होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो साइंटिस्ट होता है अवार्ड मिलता है उसको इनका शौक़ नहीं होता बहुत खुश हूँ, इतने दिन बाद बाहर आई हूँ। क्या बोलूँ, बोलने की आदत ख़त्म हो गई है। तो होप आप भी खुश हो रहे होंगे। बैंकॉक क्यों चुना मैंने? इस अवार्ड को कई बार पिछले 3-4 साल में रिजेक्ट किया क्योंकि मैं बैंकॉक नहीं आना चाहती थी। बट मेरे को इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि मैं दूसरी कंट्री जाऊँ। 7-8 आवर्स सफ़र करके 3 घंटे 40 मिनट में यहीं आ सकती थी, तो मैं आई। लेकिन फिर भी बहुत अनकंफर्टेबल रहा मेरे लिए पर्सनली। ट्रिप में कोई बुरे थे ऐसे नहीं, मेरे बॉडी के लिए, क्योंकि मुझे बहुत पेन होने लगा और ड्राउजी फीलिंग आने लगी। यहाँ पर दर्द अभी भी हो रहा है, बट काम तो करना, कितने दिन आराम करेंगे। 3 मंथ बेड रेस्ट पे रही और कितने सारे सप्लीमेंट और मेडिसिन हो गए। तो अब काम करना है। आप मुझे मोटिवेट कीजिए। गेट वेल सून कोई मत लिखना, कांग्रेट्स लिख सकते हो। और जिस दिन अवार्ड मिलेगा बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। एक चीज़, यहाँ के लोगों का बिहेवियर बड़ी अजीब सी है। और जब एयरपोर्ट पे लोगों को पता था कि हम बैंकॉक जा रहे हैं तो लोगों की बिहेवियर बड़ी अजीब सी थी तो इसलिए भी मैं बैंकॉक को नहीं चुनती थी कि अवार्ड लेने के लिए बैंकॉक नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार लगा कि सबसे पास है और घर से निकलना चाहिए, कोई तो बहाना होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है अपना खर्चा नहीं होता, मेरे ज़्यादा कंजूस कोई नहीं तो फ़िलहाल इतना ही है। और अगर लाइव चैट चाहिए हो तो बताना, ज़्यादा शोर नहीं मचा पाऊँगी, बोलने में दिक्कत होती है। एक्चुअली मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से नेक की जो, जैसे ये C1 है, C2 का जो डिस्क है वो हिल गया। तो बहुत ज़्यादा पेनफुल 3 मंथ निकाले मैंने, जिसमें कि फ़ोन भी अलाउ नहीं था और कुछ भी अलाउ नहीं था। और सीधा आसमान को देख करके ज़िंदगी की अच्छी बुरी बातें याद करनी थी, पढ़ भी नहीं सकते थे। तो ऑनलाइन भी नहीं आती थी, ज़्यादा पोस्ट नहीं डाला। और हर चौथे तीसरे दिन लगता था कि शायद रहेंगे नहीं, ऐसा दर्द अभी भी है, बार वहाँ आ जाता है मेरा वहाँ। बट सो मस्ट गो ऑन। कोशिश कर रही हूँ कि अब हिम्मत करके आगे बढ़ूँ। कब तक, उतना बुरा हाल नहीं है जितना था कि मुझे पकड़ के टॉयलेट ले जाना पड़ता था। और शक्ल भी ऐसी नहीं थी, बहुत अजीब सी हो गई थी। तो बाल बहुत लंबे हो गए थे, तो बाल मैंने कल ही कटवाए जितने छोटे हो सके, क्योंकि बहुत गर्मी लगी। मैंने कहा और काट दो और काट दो और बहुत शांत हो गई हूँ। आई एम सो सॉरी। कोशिश करूँगी दोबारा पहले जैसी चंचल हो जाऊँ। एक सदमा सा लग गया, चोट लगी तो लाइफ में प्रॉब्लम आई तो थोड़ा सा कहते हैं ना, इंसान को ज़िंदगी में अच्छे बुरे अपने पराये का पहचान होता है काफ़ी ऐसे समय पे। तो वो हुआ अकॉर्डिंग टू मेरे इर्द गिर्द के लोग। मैं बहुत कम साउंड करती हूँ, मतलब मैं बहुत ताकत लगाती हूँ तो थोड़ी सी आवाज़ निकलती है। बट आई ट्राई कि मैं चीखना शुरू करूँ पहले की तरह, और आई ट्राई कि मैं वीडियो बनाना शुरू करूँ। आई ट्राई, और आप भी प्रे करना। और मिलते हैं जल्दी, ठीक है? बाय बाय।